कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट ना। यहाँ पर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। डेबिट साइड मतलब डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंस ना। तो डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंस। क्रेडिट इनकम आणि गेन, आणि बॅलन्स शीट मध्ये असेल का लायबिलिटी डेट असेल। अभी सपोज क्वेश्चन में दिया होगा मशीनरी 10,000 और एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिसिएशन 10%, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का दिया होगा ना, तो फिर ये कहाँ पर आएगा? मशीन क्या है? असेट है ना, तो मशीनरी कहाँ पर लिखेंगे? असेट में 10,000 और 10% डेप्री मीन्स इसका 10% कितना आएगा? 10,000 इंटू 10/100 ना, कितना है? 1000। फिर ये 1000 क्या होगा? हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है ना, तो फिर ये 1000 क्या होगा? कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग मध्ये कसं करेगा? डेप्रिसिएशन नाही, ये असेट है, असेट का डेप्रिसिएशन मीन्स असेट का वैल्यू कम हुआ मतलब वो प्रॉपर्टी की लॉस है, लाइक वो एक्सपेंस है ना, तो वो कहाँ पर आना चाहिए? P&L के डेबिट। यहाँ पर कभी जाएगा अगर वो असेट फैक्ट्री का है, अगर ये मशीनरी फैक्ट्री का है तो फिर डेबिट कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा ऑल इज रिलेटेड टू फैक्ट्री। अगर वो फैक्ट्री का नहीं है तो फिर यहाँ पर आएगा ना, तो मशीन का डेप्रिसिएशन 10% कॉस्ट इफेक्ट किधर जाएगा? डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है। और दूसरा असेट में कम होगा। असेट मतलब क्या तुम्हारा? बैलेंस शीट मीन्स बिजनेसमैन शो कर रहा है ना कि मेरे पास इतना असेट है, मतलब मेरा इतना प्रॉपर्टी है, और लाइबिलिटी मीन्स वो शो कर रहा है कि मेरा इतना सारा लाइबिलिटी मीन्स कर्जा है ना, तो उसका 10,000 का असेट अभी है क्या? असेट का वैल्यू कम हुआ ना, कितने से कम हुआ? 1000 से, तो ये 1000 यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस, और दूसरा इफेक्ट यहाँ पर जाएगा क्योंकि वो लॉस है, तो फिर इधर क्या लिखेंगे? लेस डेप्री 1000, फिर आउटर कॉलम में कितना दिखेगा? 9,000, मतलब अभी उसके एसेट का वैल्यू कितना है? 9,000, और ये 1,000 का तो लॉस हुआ है ना, तो फिर ये 1,000 यहाँ पर आएगा, तो डेप्री ऑन मशीनरी कितना आएगा? कितना लॉस हुआ है? 9,000, 10,000 की 1,000? 1,000, सिर्फ 1,000 आएगा, समझा? अभी अगर क्वेश्चन में फर्नीचर दिया होगा 20,000 और उसका भी डेप्री दिया है 5%, मतलब बिजनेसमैन के पास ऑलरेडी फर्नीचर है जिसका वैल्यू है 20,000, तो ये उसका असेट है ना, तो उसके साथ हमेशा रहेगा, तो फिर ये असेट कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में। फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, मतलब 20,000 उसको एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ कि नहीं? एक्सपेंस मतलब क्या? असेट मतलब क्या? एक्सपेंस मीन्स वन टाइम, जैसे तुमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट इस पर स्पेंड किया, तुम ये स्पेंड करोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरे साल के लिए रहेगा या मैनी इयर्स? नहीं ना, वन टाइम है ना, ये भी वन टाइम है। एडवर्टाइजमेंट कभी कभी होता है 2 ईयर्स का, बट लिमिटेड टाइम है ना, तो एक्सपेंस मीन्स तो यहाँ पर आएगा, इधर और इधर आएगा, तो मैंने वन टाइम किया है। असेट मतलब ये बहुत सालों के लिए तुम्हारे पास रहेगा, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, या फिर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये क्या है? असेट है ना, तो वो असेट में जाएगा। इसलिए फर्नीचर लिया बाय गिविंग 20,000, मतलब 20,000 एक्सपेंस हुआ क्या? नहीं, 20,000 एक्सपेंस नहीं है, 20,000 असेट है। लेकिन वही अगर मैंने सैलरी पे किया तो सैलरी असेट है, सैलरी एक्सपेंस है, क्योंकि वो पर्सन को दिया। तो फिर फर्नीचर 20 कहाँ पर आएगा? इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम? क्योंकि एडजस्टमेंट है 5% डेप्री, फिर 5% मीन्स 5/100 ना, तो ये 2 0 कट हो जाएगा, कितना बचा? 200 इंटू 5, कितना? 1000। 1000 वैल्यू कम हुआ ना, तो कहाँ पर आएगा? जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 20 ये है क्या? 20 अभी वैल्यू 1000 से कम हुआ, मतलब 1000 यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा ना, माइनस डेप्री 1000, और दूसरा कहाँ पर आएगा? इधर टू डेप्री ऑन फर्नीचर 1000। सो ऑलवेज डेप्रिसिएशन किस पर आएगा? असेट पर। वो असेट कहाँ पर होता है? असेट साइड। यहाँ से वैल्यू कम होगा क्योंकि उतना अपना असेट का वैल्यू कम हो रहा है, और वो इनडायरेक्टली लॉस भी है, तो इसलिए वहाँ पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट।
सपोज ऐसे दिया होगा कि वेजेस 1000, ये क्वेश्चन में दिया एंड एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, ऐड टू ऐड, क्योंकि ये करंट ईयर का है ना, पूरा साल कब से होता है 1 to 12 मंथ्स का होता है ना, ये 1 ईयर है। तो जो हम लोग अकाउंट शो करेंगे मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये भी कितना साल का होना चाहिए 1 ईयर का, 1 से ज़्यादा भी नहीं 1 से कम भी नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है तुमने 1 ईयर का दिखाया ही नहीं है, 1 से कम दिखाया, तो अब दिखाना है मतलब क्या करेंगे ऐड। और प्रीपेड मतलब क्या, प्रीपेड मतलब तुमने 1 साल से भी ज़्यादा दिखाया तो वो अमाउंट क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस है ना। तो 1 ईयर का अगर दिखाया नहीं होगा तो ऐड करना पड़ेगा, 1 ईयर से ज़्यादा दिखाया तो माइनस करना पड़ेगा। तो प्रीपेड वाला हमेशा क्या होगा माइनस, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा प्लस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, इसमें प्लस होगा ये, और वेजेस से तो ऑब्वियसली वेजेस में ही प्लस होगा ना। वेजेस कहाँ पर होता है, यहाँ पर लिखते हैं ना 2 वेजेस ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर अगर 1000 होगा इसमें क्या लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, फिर आउटर कॉलम में आएगा 1200। अच्छा एडजस्टमेंट है मतलब 2 इफेक्ट्स है, एक तो ऐड किया, दूसरा कहाँ पर आएगा इधर तो ऑलरेडी ऐसा एक्सपेंस शो किया ना, फिर से एक्सपेंस दिखाएंगे क्या, नहीं वो डबल हो जाएगा ना, फिर 2 बार हुआ है क्या एक्सपेंस, एक ही बार हुआ है ना, तो यहाँ पर तो ये है एक इधर और एक दूसरा यहाँ पर आएगा, और क्यों आएगा आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है तो उसका लायबिलिटी है कि असेट है, लायबिलिटी। वेजेस मींस क्या, ये सब जो तुम लोग देखते हो ना ओनली थिंग फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एम्प्लॉय को मिलेगा किसको मिलेगा वो नहीं, ये सोचो कि ये अकाउंट सिर्फ हम लोग बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसको ये वेजेस देना है ना, तो उसके लिए वो एक्सपेंस है कि ये तो एक्सपेंस ही ऑब्वियसली, बट लायबिलिटी आएगा या असेट आएगा, असेट मतलब उसका प्रॉपर्टी, ये उसका प्रॉपर्टी है, ये उसको किसी ना किसी को देना है ना, जो अब तक उसने दिया नहीं है, तो ये पूरे साल का है बट शायद उसके पास नहीं होगा पैसा या कुछ डिले हुआ तो उसने बोला था बाद में, तो इसलिए क्या होगा लायबिलिटी। तो फिर कहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट कितना आएगा एडजस्टमेंट वाला, इधर है ना 200, समझा। तो ऑलवेज शॉर्टकट क्या है, आउटस्टैंडिंग अगर लेफ्ट में आता है ना तो उसका इफेक्ट लेफ्ट में आएगा, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कहीं पर आएगा तो उसका इफेक्ट असेट में जाएगा, समझा। अभी प्रीपेड, सपोज एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू पे किया है 2400 और ब्रैकेट में लिखा है दिस इज फॉर 2 इयर्स, हमको तो 1 ईयर ही चाहिए ना, तो 2 इयर्स का है मतलब कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दिखाया है 2400 इज फॉर 2 इयर्स ना, तो इसको डिवाइड करो 2400 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा अमाउंट फॉर 1 ईयर ना, ठीक है, 1200। तो हमको सिर्फ इधर कितना दिखाना चाहिए 1200, जबकि डाला कितना है 2400, तो माइनस करेंगे ना ये पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर होता है ना, एडवर्टाइजमेंट 2400 लेस प्रीपेड कितना 1200, फिर आउटर कॉलम में आएगा 1200। सेकेंड इधर आएगा प्रीपेड मतलब उसने नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर तक उसको टेंशन रहेगा, 2 साल का पे किया है ना, मतलब अभी का 1 साल और नेक्स्ट 1 ईयर वो टोटल रिलैक्स रहेगा, तो उसके लिए कुछ लायबिलिटी रहेगा क्या, नहीं ना। 1 ईयर के लिए एटलीस्ट ये वाला अमाउंट क्या रहेगा उसके लिए असेट, क्योंकि उसको मालूम है मैंने तो ऑलरेडी पे कर दिया है तो मुझे कुछ टेंशन नहीं, तो ये वाला अमाउंट कहाँ पर आएगा असेट। तो आउटस्टैंडिंग का सीधा होता है, लेफ्ट में आया तो लेफ्ट में आएगा, राइट आया तो राइट में, प्रीपेड का उल्टा है, प्रीपेड इस तरफ आया ना लेफ्ट में तो वो राइट में जाएगा, और इधर आता है तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, आउटर कॉलम में कितना आएगा 1200, कौन सा 1200 ये वाला, हाँ जो माइनस किया है वो वाला अमाउंट आना है, ये वाला नहीं, समझा, क्योंकि ये तो इस साल का है ना, वो इंसिडेंटली यहाँ पर तो मैच है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट्स क्या होता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, दूसरा एसेट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है ना। अभी सपोज ऐसे किया होगा 11 months
2200। इसका मतलब क्या है? मतलब रेंट 2200 पे किया है, बट दिस इज फॉर 11 मंथ। तो फिर ये प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है? हाँ, आउटस्टैंडिंग है। वेरी गुड, क्योंकि हमको 12 मंथ्स का चाहिए, इन्होंने तो 1 मंथ का दिया नहीं है। मतलब वो जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा ना। तो रेंट कहाँ पर होता है? इधर लिखते हैं ना रेंट। पहले क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखेंगे। रेंट कितना आएगा? गारंटी है ना 2200। एड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग ऐड करना है? 1 मंथ का ना, तो 1 मंथ का कितना होगा? जैसे यहाँ पर हमको मालूम था दिस इज फॉर 2 इयर्स, तो 2 से डिवाइड किया मतलब 1 ईयर का आया। दिस इज फॉर 11 मंथ्स, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आएगा। मतलब 2200 डिवाइडेड बाय 11। 11 मंथ का 11, 11 2 is 22, 0 0 200। मतलब 1 मंथ का 200, तो ये अमाउंट यहाँ पर क्या होगा? ऐड। फिर आउटर कॉलम में ले जाएंगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लेफ्ट में आया, मतलब ये कहाँ पर जाएगा फिर? आउटस्टैंडिंग, हाँ। सेकेंड इफेक्ट असेट की लायबिलिटी, असेट की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग असेट आता है, बड़ी असेट है ये अलग तरीके से। प्रीपेड उल्टा है ना, प्रीपेड अगर इस तरफ आया तो इधर जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग का सीधा सीधा है, प्रीपेड का क्रॉस है, समझा? तो आउटस्टैंडिंग अगर इधर आया है तो ये वहाँ पर जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 200। ठीक है, ये भी था ना आउटस्टैंडिंग, ये वाला किधर लिखा था? इधर लिखा था। हाँ। ये भी यहीं पर आएगा। प्रीपेड का सिर्फ उल्टा है, समझा? आउटस्टैंडिंग का सीधा। क्या है, कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कुठे येणार? ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्वेश्चन में अगर दिया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका मीनिंग क्या है? डेट का। और ये ईयर स्टार्ट होता है 12 मंथ्स ना, ये ईयर है। इंश्योरेंस हे एवढा पे केला आहे, हा पिरियड, मतलब इंश्योरेंस 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक पे किया है। और ये अपना ईयर है क्या? ईयर क्या अपना? अप्रैल टू मार्च। मतलब इस साल में सिर्फ इतना ही अमाउंट आना चाहिए ना, इतने पीरियड का। तो कौन सा पीरियड ज़्यादा है, ये वाला कि ये वाला? ये मार्च तक है और ये दिसंबर 19 तक है, कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना। हाँ। अपना ईयर एंड हो रहा है मार्च में। मार्च के भी आगे उन्होंने पे किया है दिसंबर तक, मतलब कितना एक्स्ट्रा है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सब क्या है? प्रीपेड है ना, क्योंकि ईयर खत्म होने के बाद, मतलब ये वाला अमाउंट भी अभी पे कर दिया है ना, तो ये सब क्या है? प्रीपेड है। तो कितने मंथ्स का प्रीपेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 मंथ्स का प्रीपेड है। तो 9 मंथ्स का प्रीपेड प्लस होगा कि माइनस होगा? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। हाँ। हमको सिर्फ ये साल का चाहिए। ये साल का ये डेट कब स्टार्ट होता है? यहाँ बीच में स्टार्ट होगा ना, इधर से तो नहीं है वो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 1/1/19। तो हमको सिर्फ अमाउंट चाहिए 1/1/19 से लेके 31 मार्च तक, मतलब कितना मंथ्स? 3 मंथ्स। 9 + 3 12 होता है ना, क्योंकि 3 मंथ्स का ये ईयर से रिलेटेड है और बाकी 9 मंथ्स तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो वो हमको अभी नहीं चाहिए क्योंकि अपना ईयर यहीं पर एंड हो रहा है मार्च में। 9 मंथ्स का क्या करेंगे? माइनस। अच्छा, अभी अमाउंट कैसे आएगा? 18,000 इज फॉर 12 मंथ्स ना, तो 1 मंथ का निकालना है, तो कैसे करेंगे? 18,000 ना 1 मंथचं तो दाखवलं होतं ना।
इंटू 9/100। वो परसेंटेज थोड़ी है, जब ऐसे परसेंट होता है 5%, 50% तो लिखते हैं 15/100, 5/100, इसमें क्यों परसेंट आएगा? अभी किया था ना 2400 वॉज फॉर 2 years, तो 1 ईयर का कैसे निकाला? इसको डिवाइड बाय 2 करके 2200 अभी रेंट किया था ना, 2200 वॉज फॉर 11 months, 1 month का कैसे निकाला? डिवाइड बाय 11 किया, तो 18,000 का पीरियड क्या है? ये 12 months का है ना, तो 18,000 इज फॉर 12 months, 1 month का निकालना है, तो कैसे क्या करोगे? मल्टीप्लाई, क्या होगा? डिवाइड बाय 12 ना, यहाँ डिवाइड बाय 12 करा, ऐसे ना आंसर 1500, मतलब 1 month का कितना आया? 1500। हमको यहाँ पर 1 month माइनस करना है क्या? कितना माइनस करना है? 3 months, 3 months माइनस होगा 9। फिर 3 months तो अभी का है ना, ये 9 नेक्स्ट का है ना, तो टोटल अमाउंट 18 है, वो पहले कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। यहाँ से माइनस कितना होगा? 9 months का। 9 months का कितना है? ये तो 1 month का आया ना, तो 9 month का कितना होगा? क्या करना है? 1 month का 1500 है, तो 9 months के लिए इंटू 9। हाँ 1500 इंटू 9 करो, 13,500, तो ये क्या होगा? माइनस होगा ना यहाँ पर, और फिर रिमेनिंग अमाउंट बाहर आएगा, ये माइनस होगा। अच्छा दूसरा इफेक्ट, ये प्रीपेड है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी की असेट, प्रीपेड क्रॉस होता है ना, तो यहाँ पर आया मतलब दूसरा इधर आएगा, तो यू कैन डू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 13,500, ये अमाउंट आएगा, बाहर वाला नहीं ना, कल आता। सैलरीज दिया है क्वेश्चन में 20,000 और एडजस्टमेंट में बोला है सैलरी इज फॉर 10 months, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या करेंगे? पहले तो ये सैलरीज कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना, टू सैलरी 20,000, ठीक है। एडजस्टमेंट दिया है दिस इज फॉर 10 months, मतलब 1 साल से कम है कि ज़्यादा है? हाँ कम है ना, हमको रिकॉर्ड कितना चाहिए? 12 months का, ये सिर्फ 10 का है, मतलब 2 months का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 2 months का ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा ना, तो 2 months का कैसे आएगा? ये जो दिया ये 10 months का है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 month का कितना? बोलो जल्दी। हाँ 20,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 2,000, दोनों में डिवाइड किया तो कितना आया? 2,000 इसको 1 month, हमको चाहिए 2 months का, 2 months का कितना होगा? 4,000 ना, और यहाँ पर ऐड, ये ऐड आउटस्टैंडिंग है, सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? लाइब्रेरी असेट, ये लेफ्ट में है ना, हाँ तो यहीं पर आएगा ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, समझो? बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं मालूम ना, बैड डेट्स से दिमाग को ऊपर उठाया है क्या? का बैड डेट्स बैड डेट्स मतलब सपोज हमारा नाम है श्रिया एंड क्रिस्लिन, श्रिया ने क्रिस्लिन को अगर 20,000 दिया और क्रिस्लिन ने बोला कि आई विल रिटर्न यू विद इन 2 months, और फिर 2 months के बाद वो रिटर्न करती है बट शी हैज़ रिटर्न 18,000, और बाकी का उसे बोल दिया आई विल नॉट गिव, तो फिर ये 2,000 का क्या हुआ? क्या है? लॉस है ना, इसका लॉस है, इसका लॉस है ना, फिर इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स, मतलब अमाउंट गया ऐसे, तो लॉस ही है ना, तो लॉस कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा, तो
क्वेश्चन में अगर बैड डेट्स दिया है सपोज 900 और एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट में फिर से दिया है बैड डेट्स 400, RDD 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या, अभी इसने इसका अमाउंट दिया ना, मतलब ये कौन है, डेटर है ना, जिसका अमाउंट दिया है वो कौन है, डेटर है। तो डेटर जो है ये बिजनेसमैन के लिए, ये सपोज बिजनेसमैन है, इसके लिए ये डेटर कौन है, असेट या लायबिलिटी, असेट की लायबिलिटी। ये पैसा इसको मिलने वाला है कि इससे जाने वाला है और इन फ्यूचर, तो ये असेट की लायबिलिटी है इसके लिए। असेट मींस खुद का प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब कर्जा। तो इसमें इसको ऑलरेडी दिया है, मतलब ये पर्सन कौन हुआ, ये पर्सन को बोलेंगे डेटर। तो श्रिया जो है वो अपने बुक्स पे दिखाएगी डेटर, तो शी विल शो डेटर एज लायबिलिटी की असेट, लायबिलिटी। डेटर जो है वो एज असेट दिखाएगी ना, क्योंकि ये 20 का तुमने स्क्वायर वैल्यू दे दिया है, वापस नहीं दे है ना, रिटर्न तो होगा ही ना, तो इन फ्यूचर मिलने ही वाला है ना, तो फिर ये डेटर कहाँ पर आएगा, असेट में आएगा ना। क्यों असेट में, श्रिया लिखेगी डेटर 20,000, डेटर मतलब आप किस लेंगे, क्योंकि श्रिया को मालूम है कि ये अमाउंट मैंने आज दिया है, लेकिन मुझे 1 साल के बाद 2 साल के बाद मुझे रिटर्न मिलने ही वाला है ना, तो ये असेट ही हुआ ना इसका, श्रिया का। ये बुक्स किसका है, फॉर एग्जाम्पल श्रिया का, श्रिया के लिए ये क्या है, असेट ही है ना। इसके लिए क्या है वो मत सोचो, इसके लिए जो रिकॉर्ड करना है ये इसके बुक्स में करेगी, वो पार्ट डिफरेंट, समझा। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा ये लेसन के जितने भी क्वेश्चन है ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, किसको मिला वो मिला तो फिर उसके लिए लायबिलिटी है वो नहीं सोचना है, इसने दिया वो देखो, तो फिर डेटर असेट रहेगा ऑलवेज। सिमिलरली क्रेडिटर क्या होगा, लायबिलिटी, मतलब अभी श्रिया के लिए कौन है, डेटर, क्योंकि श्रिया को पैसा मिलने वाला है। अब सपोज श्रिया को जरूरत थी, श्रिया ने और किसी से ले लिया 50,000, उसको बोला मैं तुझे 5 महीने के बाद रिटर्न कर, तो श्रिया के लिए कौन है, क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि श्रिया को इसको पैसा देना है फ्यूचर में, मतलब श्रिया को टेंशन रहेगा ना, टेंशन मतलब लायबिलिटी, असेट मतलब रिलैक्स, आराम की नींद, है ना। तो श्रिया के लिए फिर क्या होगा, क्रेडिटर, तो ये कौन है, किधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा 50,000, बिकॉज इन फ्यूचर श्रिया हैज टू पे। और ये असेट में क्यों डाला, क्योंकि इन फ्यूचर श्रिया इज गोइंग टू रिसीव, राइट। सो डेटर असेट एंड क्रेडिटर लायबिलिटी। इधर का ही अमाउंट इधर जाता है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, डेटर्स मतलब ये अमाउंट है, इसमें से कुछ नहीं मिला तो बैड डेट्स, है ना। मतलब अब ये 20 है, 20 से कितना नहीं मिला, 2000, तो फिर ये 2000 यहाँ पर हम कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे ना, क्योंकि श्रेया वॉज हैप्पी, मुझे 20,000 मिलेगा, फिर मालूम पड़ा कृष्ण तो 2000 नहीं दे रही है, तो 2000 यहाँ पर माइनस होगा ना, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, लेस बैड डेट्स 2000, और फिर ये लॉस भी हुआ ना तुम्हारा श्रेया, तो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सपोज ऑलरेडी अगर बैड डेट्स होगा, देखिए यहाँ पर 400 दिया है, ले लेते 400, तो इसमें ये 2000 क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब ऑलरेडी तुमको किसी और 400 का लॉस हो चुका था, अभी ये 2000 इसमें ऐड हो गया, ये पुराना बैड डेट्स है, इसमें नया बैड डेट्स ऐड हुआ, समझा। तो बैड डेट्स का 2 इफेक्ट क्या है, बैड डेट्स कौन सा, जो रुपीस में दिया है, कौन सा, जो रुपीस में दिया है, वो क्या किया हमने, मैंने यहाँ पर 2000 लिखा है, ये भी मैंने 2 अमाउंट लिखा, ये वाला 2 समझ, 2 बैड डेट्स है, ये वाला एग्जाम्पल लिख दिया, तो इसमें ये क्वेश्चन वाला रखो, क्वेश्चन में 400 दिया है वो यहाँ पर लिखा, और ये वाला 2000। तो एडजस्टमेंट में जो दिया है ना, ये रुपीस में है ना, तो रुपीस वाला क्या होगा, बैड डेट्स में प्लस होगा और डेटर्स में माइनस होगा, क्योंकि इतना अमाउंट हमें कम मिलने वाला है ना। RDD 10% ऑन डेटर्स, 10% ऑन डेटर्स मतलब श्रिया ने सोचा अगर मुझे और लॉस हुआ तो
इससे बेटर है मैं थोड़ा और लॉस अभी एक्स्ट्रा बढ़ा दूँ, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर पेरेंट्स ने पूछा है कि तुमको कितना परसेंटेज मिलेगा आगे ठीक है, तो तुमको अगर मालूम है कि यू विल गेट फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 85%, तुम लोग 85 बोलोगे नहीं, इससे ज़्यादा बोलोगे कि कम बोलोगे? 85 मिलने वाला है, तुम घर पे क्या बोलोगे तुम लोग कि मुझे 90 मिलने वाला है? क्या बोलोगे? कम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलोगे नहीं कि मैंने पेपर पे लिखा है मुझे 75% मिलेगा, सो व्हाट एवरीवन विल थिंक ठीक है 75%, फिर जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा 85 मिला है, दे बी हैप्पी ना? तो तुम लोग क्या कम बोलते हैं, ज़्यादा मिला तो अच्छा ही, लेकिन अगर ज़्यादा बोल के कम मिला तो फिर फायरिंग मिलेगा ना। तो वैसे ही बिजनेसमैन का है क्या, वो लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखा देगा, प्रॉफिट कम दिखाएगा कि उल्टा करेगा? प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट कम दिखाएगा ना? हाँ। तो अभी 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स कितना है 20,000 ना, 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000। तो फिर श्रिया सोचेगी अगर कल जाके बिजनेस में और भी मुझे पैसा नहीं दिया तो लॉस हुआ, तो उससे अच्छा मैं 2,000 अभी लॉस एक्स्ट्रा दिखा देती, वो एक्चुअल लॉस है क्या नहीं, बट सिर्फ शो कर रहा है कि लॉस है ना? कल जाके प्रॉफिट हुआ तो अच्छा ही है, पैसा मिला तो अच्छा ही है, बट कंजर्वेटिव मतलब सोच समझ के डालो कि इतना लॉस हो सकता है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दिखाना है ना, प्रॉफिट कम दिखाया तो भी चलेगा। तो 10% ऑन 20,000 दिखाएगा 2,000, तो यहाँ पर क्या करेंगे लेस फर्दर बैड डेट्स 2,000, यहाँ पर फिर से ऐड फर्दर बैड डेट्स 2,000, बोलो तो बैड डेट्स का भी सेम इफेक्ट है, लेस इन डेटर्स एड इन बैड डेट्स, एंड ये जो आरडीडी है, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व मतलब ये अमाउंट हमने सिर्फ रिजर्व करके रखा है, वो एक्चुअल लॉस नहीं है, सिर्फ रिजर्व किया है। तो इसका भी क्या इफेक्ट होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड इन बैड डेट्स, दोनों सेम है, फर्क इतना है कि ये रुपीस में दिया होगा, ये परसेंट में दिया होगा, तो परसेंट को तुमको कन्वर्ट करना है रुपीस में, इसको कैसे कन्वर्ट किया, तो भी डेटा से अपना 20,000 इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 10%, लेकिन एक परसेंट मतलब अपॉन 100 ना, तो 10/100, तो ये 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ, फिर आंसर कितना आया 2,000, वो 2,000 वहाँ पर। अच्छा 0 सामने कट होता है क्या, भैया कैसे कट होगा 0, सिर्फ ऊपर नीचे होगा, हाँ। फिर ये 2,000 हमने यहाँ पर और यहाँ पर, हेलो क्या इफेक्ट है बैड डेट्स का, बैड डेट्स अगर रुपीज में होगा तो हाँ परसेंटेज हाँ बेटा आरडीडी किया ये वाली, ये 2,000 क्या किया, ये वाला ये है ना बैड डेट्स, ये माइनस किया, इसको फॉरवर्ड बैड डेट्स बोलेंगे और इसको आरडीडी लिखेंगे, आरडीडी क्योंकि यहाँ पर नाम आरडीडी दिया ना, और जो रुपीस वाला है उसको फॉरवर्ड बैड डेट्स, रुपीस वाला है उसको क्या लिखेंगे फॉरवर्ड बैड डेट्स, और जो परसेंट वाला रहेगा उसको क्या लिखेंगे आरडीडी, दोनों का सेम इफेक्ट, डेटर्स में दोनों भी माइनस होगा, यहाँ पर दोनों भी, और ये जो अभी तो मैंने रैंडमली ऐसे ही दिखा दिया, बट अदरवाइज ये जो परसेंटेज है ना ये इस पर आएगा, इस पर मतलब फॉरवर्ड बैड डेट्स माइनस करने के बाद कितना आता है 18,000 ना, तो प्रैक्टिकली देखें तो 18 पर 10% आना चाहिए, 18 पर 10% कितना आएगा 1800, तो इधर ऑलरेडी 1800 होगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा 1800, मैंने तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुमको 20 दिखाया, तो तुम लोग नॉर्मली करोगे, और अगर क्वेश्चन में ये दोनों भी आएगा तो क्या करोगे पहले ये माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर वो ऑलरेडी का परसेंटेज, समझा? ऐसा वाला और समझ करेंगे तो समझ आएगा। अभी कभी कभी ऐसे भी देते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, हाँ एक मिनट, फिर ये वाला कहाँ पर आएगा, ये जो दो अमाउंट माइनस होगा ना, ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका 2%, फिर ये वाला माइनस होगा, है ना, फिनाई कर लो, फिनाई विदाउट ये एवढं कळलं ना,